12 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी का मतलब एक विविध और जीवंत समाज है। जब उसे दाहोमी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। बेनिन की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन पूरे देश में कई देशी भाषाएं भी बोली जाती है। ओडे को सबसे बड़े शहर और आर्थिक राजधानी की जरूरत है। माध्य का नाम देश के समुद्र तट के किनारे एक जलाशय की आवश्यकता के काटने से आया है। राष्ट्रीय ध्वज को जो नाम दिया गया है वो पीले और लाल रंग की 2 क्षैतिज पट्टियों से बना है और एक हरे रंग की खड़ी पट्टी है जो कि नीचे की ओर है। जरूरत में सबसे बड़ा जातीय समूह फन लोग हैं, जिनके बाद आपके रेबा रेबा और सांबा आते हैं। वूडू एक महत्वपूर्ण पारंपरिक धर्म है और ईसाई धर्म और इस्लाम के साथ साथ कई लोग इसका पालन करते हैं। विएडा शहर को पश्चिमी अफ्रीका में वूडू प्रथाओं के प्रमुख ऐतिहासिक केंद्रों में से एक माना जाता है। दाहोमी साम्राज्य की पूर्व राजधानी पर बमबारी के बाद इसे अब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। बोलमी में कई शाही महल हैं जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी में आनंद राष्ट्रीय उद्यान हाथी, शेर, तेंदुए और दरियाई घोड़े जैसी विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का घर है। हाल ही में कोई सुराग नहीं मिला है जो अपने मछुआरे समुदायों और अभी भी पानी के ऊपर बने गांवों के लिए जाना जाता है। कोई शांत झील पर बसा एक ऐसा शांत गांव है जिसे अक्सर अफ्रीका का वेनिस कहा जाता है। कुछ लोग अपने विशिष्ट किले जैसे मिट्टी के घरों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हमें सिखाया जाता है, जो उत्तरी बेनी में पाए जा सकते हैं। मीन की आधिकारिक राजधानी पोर्ट नोवो अपने जीवंत बाजारों और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जानी जाती है। नेने महत्वपूर्ण नोवो के राष्ट्रीय संग्रहालय में विभिन्न जातीय समूहों की कला और कलाकृतियों का महत्वपूर्ण संग्रह है। 18 पारंपरिक कपड़े को कांट कहा जाता है और इसमें रंगीन ज्यामितीय पैटर्न है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वूडू उत्सव पारंपरिक समारोहों और रीति रिवाजों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कसावा या रतालू से बना मुख्य भोजन बेनी में व्यापक रूप से खाया जाता है। बन्नी और उसके हाथ में एक और लोकप्रिय व्यंजन जो मक्के के आटे से बनाया जाता है और विभिन्न स्रोतों के साथ परोसा जाता है। ताड़ के पेड़ों से प्राप्त होम लाइन बेनी 23 में एक लोकप्रिय पारंपरिक पेय है। अर्थव्यवस्था को कृषि पर बहुत अधिक निर्भर रहने की जरूरत है। कपास, रतालू और कसावा जैसी फसलें प्रमुख निर्यात है। सोंगहाई साम्राज्य ने एक बार 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक बन्नी के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। दाहोमी अमेज़न पूरी तरह से महिला सैन्य रेजिमेंट थी, जिसने दाहोमी साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेनी में सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान चक्करदार बेटो मास्क नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। उत्तरी मध्य में पेंड्री बायोस्फीयर रिजर्व को इसकी समृद्ध जैव विविधता के कारण यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे कि वो पूरी तरह से नीचे की सीमाओं के भीतर सबसे बड़ी झील है और स्थानीय समुदायों के लिए मछली पकड़ने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। नाइजर, बुर्किना फासो और बेनी के बीच साझा किया गया पश्चिम राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का घर है। यहाँ पूरे वर्ष अलग अलग गीले और सूखे मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। पारंपरिक संगीत में ड्रम, साइलोफोन और बांसुरी जैसे विभिन्न वाद्ययंत्र शामिल होते हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को स्क्विरल्स के नाम से जाना जाता है और इसने कई अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट में भाग लिया है। 20वीं शताब्दी में निर्मित यातना नोवो की भव्य मस्जिद के नाम पर एक महत्वपूर्ण इस्लामी स्मारक है। रेगाटा द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां स्थानीय लोग जलमार्गों के माध्यम से अपनी नावों को चलाने में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। बोलमी में शाही महल संग्रहालय दाहोमी साम्राज्य के इतिहास से संबंधित कलाकृतियों और वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। नए में स्थित अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एकता और गौरव का प्रतीक है। पेंडुलम नदी बहती हुई राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हो सकती है और पार्क में रहने वाले वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रदान करती है। पारंपरिक कुश्ती युग्मित लुक पारंपरिक बेनी में एक लोकप्रिय खेल है जहां प्रतिभागी अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। बन्नी में ओपस महल कभी दाहोमी राजाओं के निवासियों का था और अब ये शाही कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाले संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। कॉफी उत्पादन बेनी में एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है। दक्षिण में कुछ जातीय समूहों द्वारा देवताओं और पैतृक आत्माओं का सम्मान करने के लिए कुछ व्यंजनों का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। लेक नो पर फ्लोटिंग मार्केट आगंतुकों को वोटों से सामान बेचने वाले विक्रेताओं के साथ खरीदारी का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।
बौलमी के शाही महलों को उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण 1985 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करने वाली पारंपरिक चिकित्सा कई समुदायों और बेनी की स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में आवश्यक भूमिका निभाती है। इतिहास का एक संग्रहालय गुलामी के इतिहास और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार और धन को प्रदर्शित करता है। विभिन्न कस्बों और गांवों में आयोजित मुखौटों का वार्षिक उत्सव, शिक्षकों के रंग बिरंगे मुखौटे और मुखौटा नर्तकों का प्रदर्शन। दंत चिकित्सक नहीं किया बाजार एनकोडेड नया पश्चिम अफ्रीका के सबसे बड़े खुले बाजारों में से एक है, जो सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। पवन नदी नाम से परिवहन और मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। गर्मियों में खराब एमोरी, लेकिन लोग अपने पारंपरिक प्लेहाउस के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें टॉकी कहा जाता है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मजिस्ट्रेट किसी भी और भविष्य के सिविल सेवकों और कानूनी पेशेवरों को नोवो प्रशिक्षित करता है। पारंपरिक कुश्ती मैचों में अक्सर आध्यात्मिक सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और समारोह शामिल होते हैं। निर्भर सूखी नदी कई दरियाई घोड़ों का घर है, जिन्हें जॉइन नेशनल पार्क में नदी सफारी के दौरान देखा जा सकता है। विएडा के तटीय शहर ने ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार युग के दौरान एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेलीड उत्सव जैसे पारंपरिक त्योहार समाज के भीतर महिलाओं की शक्ति और प्रभाव का जश्न मनाते हैं। कोडे डू से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टेनेंट ऑटो अपनी मिट्टी के बर्तनों की कार्यशालाओं के लिए जाना जाता है, जहां कारीगर मुझे बर्तन बजाने के लिए लालच देते थे। नेने की मिट्टी की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें कहानी सुनाना इतिहास की किंवदंतियों और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे कारवां का गधा या सहारा रेगिस्तान में एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग, जो डाहोमी सहित प्राचीन साम्राज्यों से उत्पन्न हुआ था। उत्तरी में बहुत से लोग अपनी आजीविका के प्राथमिक साधन के रूप में पशुपालन पर निर्भर है। उसे बताएं कि उसके पास एक झरना है जो एक ताजा प्राकृतिक अनुभव प्रदान करता है और अपनी अद्भुत सुंदरता से आगंतुकों को आकर्षित करता है। बन्नी राष्ट्रीय अभिलेखागार महत्वपूर्ण नोवो हाउस मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज और रिकॉर्ड। राष्ट्रीय व्यंजन को चिकन कहा जाता है, जो मक्के के भोजन से बनाया जाता है और विभिन्न स्रोतों के साथ परोसा जाता है। कला और कला का राष्ट्रीय विद्यालय एक नए तरीके से कलात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिसमें पारंपरिक बंदूक के सदस्यों द्वारा इच्छुक संगीतकारों, नर्तकियों और अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है, जो कि एक बंदूक से कम 3 दर्जन है। समाज पैतृक आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है और माना जाता है कि इसमें अलौकिक शक्तियां होती हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान एक बार सतर्क साम्राज्य फला फूला और आधुनिक समय के कुछ हिस्से, विशेषकर कृषि क्षेत्र में जरूरत की आर्थिक गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वार्षिक आस्था उत्सव संस्कृति, संगीत, नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विभिन्न शहरों में आवश्यकतानुसार मनाया जाता है। निक्की शहर अपनी पारंपरिक घुड़सवारी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां कुशल घुड़सवार त्योहारों के दौरान अपने घुड़सवारी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। पारंपरिक लोहार कला एक सम्मानित शिल्प है और इसमें कारीगर पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके जटिल लोहे का काम करते हैं। स्टिल्ट हाउस का निर्माण स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों जैसे ताड़ के पत्तों और ताड़ के पत्तों का उपयोग करके किया जा सकता है। जैसे वो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है और दुनिया भर से पक्षी देखने वालों को आकर्षित करता है। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने के लिए नीचे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। पिंजोर के पास स्थित बहुत बड़ा जेरी नेशनल पार्क के वन्य जीवन और परिदृश्यों की खोज करने वाले आगंतुकों के लिए आरामदायक आवास प्रदान करता है। शोक संतप्त लोग अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, जिसकी विशेषता यह है कि ट्रकों के भंडारण के लिए लंबे ब्रेना का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सकों ने कहा कि बेनी में समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने में सूदखोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वार्षिक वुडू उत्सव आयोजित किया जाता है और विडर वुडू अभ्यासियों को अपनी साझा संस्कृति और मान्यताओं का जश्न मनाने के लिए आकर्षित करता है। बौलमी के शाही महलों को जटिल बार के पत्तों से सजाया गया है, जो डाहोमी साम्राज्य के इतिहास और परंपराओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक को सर शहर में कारीगरों द्वारा संरक्षित किया गया है, जहां पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके अद्वितीय मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। सांबा लोग कुशल और लोहे का काम करने वाले होते हैं और लोहार तकनीक का उपयोग करके पारंपरिक हथियार, उपकरण और आभूषण बनाते हैं।
ये राष्ट्रीय उद्यान निर्देशित सफारी पर्यटन प्रदान करता है, जहां आगंतुक हाथी, शेर, चीता और अन्य वन्यजीव प्रजातियों को देख सकते हैं। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव स्थानीय लोगों की जीवंत परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है। उपनिवेशवाद के खिलाफ अफ्रीका की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 कांस्य प्रतिमाओं में से एक नई सहित अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक पर खड़ी है। पारंपरिक मछुआरे वास्तव में तट के किनारे मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए हीरो कहलाने वाली डोंगी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नोवो अपने जीवंत संगीत दृश्य के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न कलाकार रैगे और पारंपरिक संगीत जैसी शैलियों का प्रदर्शन करते हैं। विंड रिवर डेल्टा पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यह बगुले, सारस और किंगफिशर सहित कई पक्षी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। कारीगर जटिल लकड़ी की नक्काशी बनाते हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं, देवताओं, जानवरों और रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। सांबा के लोगों ने हमें सिखाया है कि वे न केवल घरों के रूप में बल्कि बाहरी खतरों या हमलों के खिलाफ सुरक्षात्मक किले के रूप में भी काम करते हैं। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण तटीय क्षेत्रों में धान की खेती एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है। वार्षिक भाग्य झुकता है और हमारे पास मंदी की विशेषताएं होंगी जो देवताओं और पूर्वजों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के कारण थी। मनी के तट के किनारे स्थित कोको बीच आगंतुकों को अपनी सुनहरी रेत और शांत पानी के साथ एक शांत विश्राम प्रदान करता है। शाही महल का निर्माण पारंपरिक भवन निर्माण तकनीकों और खेल कूद और छप्पर जैसी सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। पारंपरिक चिकित्सा चिकित्सक विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अक्सर हर्बल उपचारों को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के साथ जोड़ते हैं। राष्ट्रीय व्यंजन चिकन के साथ अक्सर ग्रिल्ड मछली या मांस खाया जाता है और यह स्थानीय लोगों का पसंदीदा है। वी नदी नीचे के दक्षिणी क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। पारंपरिक मछुआरे नदियों, झीलों और समुद्र तट के किनारे मछली पकड़ने के लिए स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री से बने मछली पकड़ने के जाल और जाल का उपयोग करते हैं। विपणन के लिए एनकोडेड नए प्रस्तावों के बारे में बात नहीं की गई, जिसमें ताजा उपज, मसाले, वस्त्र, हस्तशिल्प और पारंपरिक दवाओं की प्रचुरता है। नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैजिस्ट्रेसी और मैं देश के भावी नेताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोंगहाई साम्राज्य में 15वीं शताब्दी में अपने चरम के दौरान शासन, शिक्षा और व्यापार की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी। पारंपरिक समारोह अक्सर जीवंत ढोल की लय के साथ होते हैं जो नृत्य और गायन से भरा एक ऊर्जावान माहौल बनाते हैं। कारीगर पीढ़ियों से चली आ रही अंतिम मोम ढलाई विधि का उपयोग करके जटिल कांस्य मूर्तियां बनाने में कोई वोट नहीं डालते हैं। विभिन्न संग्रहालयों, त्योहारों, संगीत प्रदर्शन, नृत्य और कला प्रदर्शनियों के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और मनाया जाता है, और ये आवश्यकता के बारे में कुछ आकर्षक तथ्य हैं जो इसे पश्चिम अफ्रीका में वास्तव में एक अद्वितीय गंतव्य बनाते हैं।